आप यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 12वीं के विद्यार्थी, कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य, कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र जितने भी विद्यार्थी लोग कौन सी क्लास में, 12वीं क्लास में, कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने आपका एक प्रश्न बैंक अपलोड किया है विमर्श पोर्टल पर। उस विमर्श पोर्टल का पूरा सॉल्यूशन एक जीबीआई कंपनी के गाइड ने बना करके यहाँ पर ला करके दे दी है, ठीक है। आप ये गाइड मार्केट से खरीद लो, और उसके बाद गाइड नहीं खरीद पा रहे हो तो फिर आप लोग इसके जो प्रश्न बैंक है विमर्श पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल से आप विमर्श पोर्टल से प्रश्न बैंक डाउनलोड कर लो, और उसके जो सॉल्यूशन है आपको कोई भी गाइड में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन गाइड में भी नहीं मिल रहा है ना, प्रश्न बैंक में कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको गाइड में भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा काम क्या है, मेरा काम आपको समझाना है। तो ये हम प्रश्न बैंक यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। इसके पहले आप देख सकते हो मैंने चैप्टर 1 आपको पूरा करवा दिया हूँ, चैप्टर 2 भी करवा दिया हूँ, चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चन करवा दिया हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में आना ही आना है, क्योंकि पिछले साल का पूरा पेपर आपके प्रश्न बैंक से निकल करके आया था, इसलिए इस साल भी चांस है कि आपका पेपर कहाँ से निकल के आएगा, प्रश्न बैंक से निकल करके आएगा, ठीक है। पेपर कहाँ से निकल के आएगा, प्रश्न बैंक से निकल करके आएगा। तो हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अध्याय कौन सा आपका, ये अध्याय का नाम क्या है, अध्याय का नाम है आपका अध्याय 2 अर्थशास्त्र का अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, ठीक है। इस अध्याय के ऐसे प्रश्न जो पेपर में आने वाले हैं, आप देख सकते हो 4 नंबर का प्रश्न इससे बन करके आएगा, ठीक है। कितने नंबर, 4 नंबर का, 2 नंबर का बन के आएगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बड़े वाले प्रश्न पेपर में आएंगे। तो आपका प्रश्न यहाँ पर ये है, प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका यहाँ पर ये सीमांत उपयोगिता हास्य नियम, आपको जो नियम कौन सा वाला नियम, सीमांत उपयोगिता हास्य नियम के 2 व्यवहारिक महत्व बताइए। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम के 2 व्यवहारिक महत्व कौन कौन से होते हैं। आपको इस प्रकार से समझना है कि आपको ये यहीं पर समझ करके याद हो जाए, और घर पे जाकर के आप इसको पढ़ो तो एक बार में याद हो जाए ना। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम के 2 व्यवहारिक महत्व देखिए। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम के व्यवहारिक महत्व निम्न है। पहला है कर प्रणाली का आधार, है ना, कर प्रणाली का आधार। कर का मतलब होता है टैक्स, सरकार जो टैक्स वसूलती है लोगों से वो इसी नियम के आधार पर वसूलती है, ठीक है। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम के आधार पर करोपण में इस नियम को ध्यान में रखा जाता है। किस कंपनी में कितना टैक्स लगाना, कितना कर का रोपण करना है, इसी नियम को ध्यान में रखा जाता है। यही कारण है कि धनी व्यक्ति पर निर्धन की तुलना में अधिक कर लगाया जाता है। जो धनी व्यक्ति होता है, जो अमीर होता है, उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है और गरीब आदमी को कम टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि धनी व्यक्ति को निर्धन की तुलना में द्रव्य की सीमांत उपयोगिता कम होती है, धनी व्यक्ति की उपयोगिता कम होती है ना। प्रगतिशील कर प्रणाली का यही नियम कहलाता है कि अमीर उन पर अधिक टैक्स लगाए जाते हैं और गरीब पर टैक्स कैसे लगाती सरकार, कम लगाती है, ठीक है। अगला समाजवाद का आधार, है ना, समाजवाद का आधार। धन की उपयोगिता अमीर वर्ग को कम और निर्धन को अधिक होती है। धन की उपयोगिता अमीर को कैसी होती, कम होती है, अमीर के पास पहले से बहुत पैसा रहता है, और गरीब को कैसी होती, अधिक होती है। इसीलिए समाजवाद के अंतर्गत अमीरों से धन लेकर गरीबों में पुनः वितरित करके समाज कल्याण को बढ़ाया जाता है। सरकार क्या करती है, अमीरों से टैक्स लेती है और गरीबों को बांटती है ना, ठीक है, और समाज का कल्याण किया जाता है। कर लो याद। अगला तीसरा, वस्तुओं के उत्पादन में विविधता। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम कारण वस्तु के उत्पादन में क्या होती है, विविधता पाई जाती है ना। हर उत्पादक प्रयास करता है कि वही ऐसी वस्तु को निर्माण करे जिससे उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो। हर उत्पादक, जितने भी उत्पादक होते हैं, उत्पादक मतलब जो वस्तु को बनाते उत्पादक कहलाते हैं ना, हर उत्पादक प्रयास करता है कि वही, सिर्फ वही ऐसी वस्तु को निर्माण करे जिससे उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो। इसलिए उत्पादन में वह विभिन्नता लाता है, मतलब कई तरीके से उत्पादन करता है और उत्पादन को अधिक उपयुक्त बनाकर क्रेताओं को आकर्षित करता है ना। नई नई चीज़ बेचेगा, है ना, नई नई डिज़ाइन के पेन बना के बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो अधिक से अधिक चीज़ को बना करके बेचते हैं ताकि खरीदने वाले क्या हो सके, आकर्षित हो सके, ठीक है। तो याद कर लेना 3 पॉइंट। पहला कर क्या है, सीमांत उपयोगिता हास्य नियम का व्यवहारिक महत्व क्या है, कर प्रणाली के आधार, समाजवाद के आधार, वस्तु का उत्पादन। अगला प्रश्न आपके यहाँ पर क्या, देखो अगला प्रश्न आपके यहाँ पर है संतुलन का अर्थ बताइए। प्रश्न यहाँ पर क्या है, संतुलन का अर्थ बताइए। संतुलन क्या होता है, संतुलन किसे कहते हैं, संतुलन का अर्थ बताइए। तो उपभोक्ता संतुलन का अर्थ, उपभोक्ता संतुलन का अर्थ संतुलन का आशय दशा से है। संतुलन का अर्थ क्या होता है, तो उपभोक्ता संतुलन का जो अर्थ होता है संतुलन का आशय दशा से होता है। किससे होता है, संतुलन का आशय दशा से है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो या विराम हो। संतुलन का मतलब होता है
कि उपभोक्ता संतुलन का अर्थ संतुलन का आश्रित दशा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब लेवल उतने का उतना ही संतुलित है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। संतुलित मतलब कि जितने का उतना ही है। ये स्थिति उपभोक्ता संतुलन की स्थिति होती है जहां उपभोक्ता को किसी दी हुई दशा में अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में संतुलन वह बिंदु है जब उपभोक्ता अपने उपभोग के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। वो जितना अभी खा रहा है कल को भी उतनी खाएगा, है ना, ठीक है। वो उपभोग के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है ना, ठीक है। मतलब वो रोज एक पार्ले जी बिस्कुट खा रहा था, वो रोज एक ही पार्ले जी बिस्कुट खा रहा है, अपने उपभोग के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है। इसी बिंदु पर उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है ना, इस बिंदु पर उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। अर्थात उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम लाभ प्राप्त करना। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? जो माल खरीदता है उसको अपन कहते हैं उपभोक्ता। तुम अगर पार्ले जी बिस्कुट खरीदो तुम होंगे उपभोक्ता, ठीक है। और जो बनाता है उसको अपन कहते हैं उत्पादक। उपभोक्ता क्या चाहता है? उसकी जो सीमित जो इनकम होती है, सीमित आय से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है और अपने वर्तमान खर्च की स्थिति में परिवर्तन करना नहीं चाहता। और वो चाहता है जितना अपना इस महीने की पेमेंट अपनी 40,000 है, अपन 20,000 रुपये खर्च कर दे तो अपन हर महीने इतने रुपये खर्च करेंगे। वो ज़्यादा खर्च करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम का विवेचन करते समय हम देख चुके हैं कि उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयाँ खरीदते जाता है, जैसे जैसे वो कोई वस्तु की इकाई खरीद लेता है तो हर अगली इकाई मिलने पर उपयोगिता घट जाती है। कोई इंसान जब पहली बार कुछ खरीदता है तो उसके लिए बहुत उपयोगी होती है, लेकिन जब उसी को दूसरी बार खरीदेगा वो तो फिर कम उपयोगी, तीसरे बार में और कम उपयोगी। तो पहली बार में खरीदने में चाहत बहुत रहती है, फिर बार बार खरीदते तो तुम्हारे अंदर की चाहत क्यों जाती है? कम होती जाती है। जिसने अभी तक मतलब कि जिसने अभी तक मान चलो कि जिसने अभी तक कुछ खाया नहीं है, मतलब जिसने अभी तक कुछ कपड़े नहीं पहना है, अच्छे वाले मतलब वो नहीं पहना है कपड़े वगैरह, है ना। जिसने मोबाइल नहीं खरीदा अभी तक तो पहली बार मोबाइल खरीदेगा उसको बहुत उपयोगी रहेगा, लेकिन दूसरा मोबाइल खरीदेगा तो उतना महत्व नहीं रहेगा, तीसरा मोबाइल में उतना महत्व नहीं रहेगा, है ना कि नहीं। मतलब पहली बार खरीदने में जो खुशी होती है वो दूसरी बार में और कम हो जाती, तीसरी बार में और कम हो जाती, ठीक है। ऐसी स्थिति को एक विकासशील उपभोक्ता का उद्देश्य यही रहता है ताकि वह अपने खर्चों को इस प्रकार संतुलित करे कि न्यूनतम खर्च से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, खर्चा कम से कम हो और संतुष्टि अधिक से अधिक प्राप्त हो। यही दशा उपभोक्ता संतुलन कहलाती। इस दशा को अपन कहते हैं उपभोक्ता संतुलन कहते हैं कि जब उपभोक्ता अपनी मतलब कि अब उतना ही खरीद रहा है, अधिक माल खरीद रहा है क्या नहीं खरीद रहा है, ठीक है। उसको अपन कहते हैं और संतुलन की स्थिति कहते हैं, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहलाती है। अगला यहाँ पर क्या, अगला यहाँ पर देखो, अगला यहाँ पर तुम्हारा है धनात्मक और ऋणात्मक उपयोगिता से क्या तात्पर्य है। धनात्मक उपयोगिता और ऋणात्मक उपयोगिता से क्या तात्पर्य होता है? तो पहले अपन देखेंगे धनात्मक सीमांत उपयोगिता। पहले अपन के देख रहे हैं यहाँ पर धनात्मक सीमांत उपयोगिता। किसी वस्तु के उपभोग से जब तक हमें पूर्ण संतुष्टि नहीं हो जाती तब तक हम उस वस्तु की आवश्यकता महसूस होती है तथा हर इकाई के उपयोग से कुछ न कुछ संतुष्टि प्राप्त होती है। इसे हम धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मान चलो कि तुमने कोई बाइक खरीदे, ठीक है, क्या खरीदे? बाइक खरीदे। जब तुम पहली बार बाइक लोगे, जब तुमने पहली बार कोई गाड़ी ले ली, बुलेट ले ली, तुमने कोई भी अच्छी बाइक ले ली, ठीक है, तो शुरू में तुमको चलाने में इतना मज़ा आएगा, तुम हर बार जब उसका इस्तेमाल करोगे तो तुमको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है, मज़ा आएगा। तुम बहुत चलाओगे, रोज़ 10-10 घंटे चलाओगे, 20-20 घंटे चलाओगे, ठीक है। लेकिन 15 दिन चलाओगे, 20 दिन चलाओगे, 25 दिन चलाओगे, 30 दिन चलाओगे, ठीक है। जिस तुम उसका उपयोग करते जाओगे तो उसका प्रभाव कम होते जाएगा ना। लेकिन जब तक तुमको इसका उपयोग करने से तुमको संतुष्टि प्राप्त हो रही है ना, ठीक है। जब तक तुमको इसका उपयोग करने से क्या प्राप्त हो रही है? संतुष्टि प्राप्त हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? धनात्मक सीमांत उपयोगिता बोलेंगे, ठीक है। आ रहा समझ में? जैसे कि इंसान जब नई नई शादी करता है ना, ये नहीं, तो शुरू में उसकी आवश्यकता संतुष्टि होती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है ना, ये नहीं। लेकिन जब खर्चा बढ़ता है परिवार का और जब उसको लगता है साला कहाँ कहाँ शादी कर लिया मैंने, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ऋणात्मक उपयोगिता, है ना कि नहीं। धनात्मक में क्या बोलेंगे? किसी वस्तु के उपभोग से जब तक हमें पूर्ण संतुष्टि नहीं हो जाती, किसी वस्तु के उपभोग से जब तक हमको पूर्ण संतुष्टि नहीं हो जाती, है ना, जब तक हमें उस वस्तु की आवश्यकता महसूस होती है तब तक इकाई के उपयोग से कुछ ना कुछ संतुष्टि प्राप्त होती रहती है। तुम जब हर बार उसका मतलब उपयोग करोगे, हर बार तुमको संतुष्टि प्राप्त होती रहती है ना, तब उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसके बाद अगला होता है ऋणात्मक सीमांत। ऋणात्मक इसको बोलेंगे
जब किसी वस्तु का उपयोग करने से हमको हानि होने लग जाए, अब तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, अब तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारा जेब का पेट्रोल जाने लग रहा है, अब तुमको मज़ा भी नहीं आ रहा है और ज़बरदस्ती तुम गाड़ी चला रहे हो, तो फिर इंसान फिर गाड़ी बेच देता है। जब किसी, है ना, जब किसी वस्तु के उपभोग से हमको हानि होने लग जाए, क्या होने लग जाए, हानि होने लग जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक उपयोगिता कहते हैं। तो किसी वस्तु के उपयोग करने से हमको हानि होती है तो उसको हम उस उपयोगिता को हम ऋणात्मक उपयोगिता कहते हैं, कहलाती है। ये ग्राफ देख लो, ठीक है जी, क्या है, ये धनात्मक उपयोगिता है। तुमने पहले बार गाड़ी चलाया तो इतना मज़ा आया, फिर और कम मज़ा आया, फिर और कम मज़ा आया, और कम मज़ा आया, और कम मज़ा आया, फिर कंडीशन ऐसे तुम मज़ा नहीं आएगा, अरे गाड़ी घर पे पड़ी रहेगी, है ना। फिर और उपयोग करोगे तुमको पेट्रोल की हानि, फिर पेट्रोल की हानि। तो जब मन की संतुष्टि पूरी हो रही है उसको अपन बोलेंगे धनात्मक उपयोगिता। लेकिन जब हानि होने लगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऋणात्मक उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक उपयोगिता कहते हैं। यहां पर अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न यहां पर तुम्हारा है, अगला प्रश्न है देखो, उपभोक्ता के बजट समूह से आप क्या समझते हैं, किससे, उपभोक्ता के बजट समूह से क्या समझते हैं, उपभोक्ता का बजट समूह से आप क्या समझते हैं। तो देखो बजट समूह, बजट समूह है बजट सेट। जब प्रचलित बाजार मूल्य पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के समस्त संयोगों या बंडल को अपनी दी हुई आय से खरीद सकता है। बजट समूह, उपभोक्ता का बजट समूह। जब प्रचलित बाजार मूल्य पर एक उपभोक्ता, उपभोक्ता एक है, मान चलो कि मैं उपभोक्ता हूँ और मैं कुछ खरीदने के लिए गया और मैं एक मोबाइल खरीदने के लिए गया, मैं खरीदने के लिए 15,000 का सैमसंग का मोबाइल, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसी टाइप का कोई दूसरा मोबाइल है, मुझे वो भी पसंद आ गया, ठीक है, और मैं अपने मेरे पास 30,000 रुपये है, मैं दोनों मोबाइल का कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, तो उसको अपन बजट समूह कहेंगे, ठीक है। तो इसे बजट समूह या बजट सेज की संज्ञा दी गई है। जब तुम, है ना, जब प्रचलित बाजार मूल्य पर एक उपभोक्ता दो वस्तु के समस्त संयोग या बंडल को अपनी आय से खरीद सकता है तो उसको बजट समूह कहते हैं। बजट समूह में ऐसे समस्त संभावित संयोग को शामिल करते हैं जहां उपभोक्ता का खर्च दिए गए उसकी मौद्रिक आय से कम हो, मतलब कि उसकी इनकम ज़्यादा हो और खर्चा कैसा हो, कम हो, या कुल बराबर हो। बजट लाइन पर सभी बंडल दर्शाते हैं कि कुल अन्य उपभोक्ता की आय के बराबर है, कि कुल खर्च उपभोक्ता की आय के बराबर है। मतलब कि तुम्हारी इनकम कितनी हुई इस महीने हुई, 30,000 रुपये तुम्हारी इनकम हुई और तुम 2 मोबाइल खरीद सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो बजट क्या है, इसको अपन बोलेंगे उपभोक्ता का बजट सेट। क्या बोलेंगे, इसको अपन उपभोक्ता का बजट सेट कहेंगे। इसको पढ़ो, इतना याद करो, ठीक है।